गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बजने वाले थे या बज गए थे, ऑलमोस्ट 10 बज के कुछ टाइम हो रहा था। सुबह सुबह मैं उठी, मैं बाहर गई और मैंने देखा कि मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। मुरादाबाद में बारिश अच्छी खासी हो रही है इस टाइम पे, तो प्यारा सा मौसम हो रहा था। फिर मैं अपने रूम पर वापस गई और हमारा टाइम हो रहा था 10:05 कुछ। फिर मैं बैठी अपनी प्रिटीएस्ट प्लेस में, अपनी डेस्क के आगे, जहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। फिर आई मम्मी और आज कचौड़ियाँ बन रही थी दाल की, क्योंकि गुरु पूर्णिमा थी। बहुत ही प्यारा सा कॉर्नर ये हमारा, और ऑफ कोर्स आपको धीरे धीरे पता लग जाए कि मुझे ग्रीनरी कितनी ज़्यादा पसंद है। आई लाइक स्लो लिविंग और मैं ये सारी चीज़ें बहुत प्रेफर करती हूँ। चीज़ें अरेंज करना और ये सारी चीज़ें होना हमेशा से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग और अच्छी रहती हैं। फिर हमने चाय पी। हम सारे चाय बहुत पीते हैं, हमें चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। छोटा वाला कप तनिष्का का था और बड़ा वाला मेरा। फिर मैंने की पूजा, हमारे ठाकुर जी को नहलाया। क्यूट से ठाकुर जी थे हमारे। ठाकुर जी को नहलाते टाइम बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि हमारे ही बेबी हैं। बड़े अच्छे से उनको ऐसे ट्रीट करो, उनको किसी मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग करते होंगे, बट जो पूरी तरीके से डिवोटेड हैं वो जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। ये बहुत छोटू से कृष्णा है जो मुझे मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड ने गिफ्ट किए थे। तो मैं वैसे तो उन्हें अपने साथ रखती थी, बट फिर क्योंकि इतना रोज़ पॉसिबल नहीं हो पाता था पूजा करना उनकी, तो इस वजह से मैं उन्हें वापस अपने मंदिर में घर पर आके मैंने रख दिया। फिर मैंने अपने ठाकुर जी को सुंदर से कपड़े पहनाए। तो हाँ, ऑफ कोर्स मैं वो सब चीज़ें करती हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं, बट एट दी एंड थॉट्स के बेसिस पे मैं इतनी ज़्यादा रिजिड कभी नहीं थी। और मेरी बहुत बड़ी जर्नी रही है स्पिरिचुअलिटी में आने की, एंटर करने की, और मैं बहुत डिफरेंट इंसान हूँ। धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा जब आप मेरे साथ रहेंगे। तो अभी तो हम इसकी बात करते हैं। फिर मैंने की आरती, प्यारा सा सीन। पूजा करना इज़ ऑल अबाउट कि आप क्या अपने अंदर से फील करते हैं। मतलब अगर आपको चीज़ें फील हो रही हैं, भक्ति का सेंस ही ये है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से, वो जो गॉड है उनको पूरी तरीके से अपने आप को सेक्रीफाइस कर दो। अपना ईगो सेल्फ, अपना ईगोइज़म, और जिसको भी आप बोलते हैं, जो हम ऑफ कोर्स अपने वेदास में भी, उपनिषद में भी पढ़ते हैं, सारी चीज़ें हम करते हैं। सारे रिचुअल्स इसलिए होते हैं ताकि हमारे अंदर की वो जो सेंस ऑफ आई है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, इग्नोरेंस ख़त्म हो जाए। अब इग्नोरेंस क्या है, कैसे है, इन सब पे हम बात करेंगे। अभी तो काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं। ऑफ कोर्स हम बहुत डिटेल में इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। मैं जस्ट एक छोटा सा जस्ट दे रही थी कि जस्ट रिचुअल करना इज़ नॉट इनफ। अगर आप उनको उस मीनिंग के साथ कर रहे हैं जो जिस मीनिंग से वो एसोसिएटेड है वो रिचुअल, देन वो फ्रूटफुल है। अदरवाइज़ कुछ नहीं है, जस्ट कि आप बस एक किताब लेके बैठ गए हो और आप पढ़ नहीं रहे हो, ये वैसे ही है। तो इम्पॉर्टेंट है कि जो उसका
कोर है, रिलीजन का कोर है या जो भी है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी आप रिचुअल्स करें, आप पूजा करें, सारी चीज़। मेरे खुद के ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एग्नोस्टिक्स हैं, जो एथीस्ट्स भी हैं कुछ, बट बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो एट द एंड ये मैटर करता है कि आप कैसे इंसान हैं, आपके खुद की वैल्यूज़ क्या हैं। सो फाइनली कचौड़ियाँ तैयार हो रही हैं। बड़ी सेटिस्फाइंग सी पार्ट है ये, मुझे पता है। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग वाला वॉइस ओवर है, तो मुझे नहीं पता कितना सही होगा। I've seen a lot of videos from different types of channels where these kind of videos have been, I'm so sorry because of the lighting, because just behind it the background is not so good that can go with the video, and the lighting is from behind me only, so I know that the lighting is not proper in here and I might be looking a little darker, but let it be. So the main thing is ki it has always been I've always been really passionate about creating slow living videos. So my goal is actually to create videos like these only. I will be exploring many more different kind of videos with my channel. I will be creating different kinds of contents as well. It is really new for me to create voiceovers, so I know कि voiceover was not so good. It was, of course, it was full of faults and all. I'll try. मैं धीरे धीरे करके बहुत सारी वीडियोस बनाने वाली हूँ जिससे मैं और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी. I even don't know about my niche. To be very honest, I don't know what my niche is. तो बहुत सारी वीडियोस बनाकर जब कलेक्शन हो जाएगा उनका, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी सम टाइम जहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरा स्पेसिफिक निश ये है. बट जो मैंने स्टार्टिंग करना है वो मैंने 2-3 साल पहले आज से सोचा था कि व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस आई विल बी गोइंग टू शूट. तो वो स्लो लिविंग से रिलेटेड ही होने वाली हैं. व्लॉग्स एंड जो भी मैं काम करती हूँ मैं वो सारी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ. तो यहाँ पे मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है. It's really sunny today. It's really sunny today. Wind is really good today. There will be even more videos that I don't know what kind of things you people are gonna like. So I want your suggestions as well, and I really want you guys to forgive me for not being clear. Also there is something with me जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करती है मुझे. कभी कभी क्या मोस्टली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करती है ये चीज़ की. जैसे मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरे दिमाग में एक ये चीज़ रहती है कि बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं, तो मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ और फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सुन रहे हैं उनको क्या चाहिए उसके हिसाब से बोलो. तो जो मुझे बोलना होता है वो मेरे दिमाग से चीज़ें ही निकल जाती. मतलब ये वाली चीज़ जो मैं अभी बोल रही हूँ ये मुझे वीडियो में बोलनी थी बट मैं नहीं बोल पाई क्योंकि उस टाइम पे मैं पूरी तरीके से ये कॉन्शियस हो गई थी कि उस वीडियो वो जो बन रही है वो किसके लिए बन रही है. तो उनमें जो लोग सुनेंगे उनको मैं भूल ही गई. मतलब मेरे दिमाग में ही नहीं रहा कि मुझे ये चीज़ बोलनी भी है. मतलब मुझे अपनी चीज़ इंक्लूड करनी है. और सेम ये चीज़ मेरे साथ होती है जब मैं बहुत सारे लोगों के सामने होती हूँ. जो मुझे काम करना होता है, मैं एक्ट भी कर रही हूँ या फिर मैं कोई स्पीच दे रही हूँ, तो वो सेकेंडरी हो जाता है और वो जो सामने सुनने वाले लोग हैं वो प्राइमरी हो जाते हैं. तो इसलिए मैं भूल जाती हूँ जो मुझे काम करना है. अभी तो I really don't know कि how to come
over with this, but I am practicing. I am trying to be conscious of myself and not people in front of me. Of course, practice करके सारी चीज़ें सही होती हैं. It has been a long video and I'll be creating more videos like this. I होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगे और प्लीज़ गिव मी मोर आइडियाज़. बहुत सारे मच्छर हैं यहाँ पे. मुझे और आइडियाज़ दें कि मुझे किस टाइप की वीडियोस बनानी चाहिए, कैसा म्यूज़िक यूज़ करना चाहिए, कैसा बैकग्राउंड यूज़ करना चाहिए. आई एम नॉट एट ऑल एक्सपीरियंसड इन दिस, बट यू नो हम कभी कभी कुछ चीज़ें करते हैं क्योंकि ये इनर कॉलिंग होती है ना. तो जो मेरा बहुत रियल पर्पस था ये स्टार्ट करने का, वो तो यही था कि देयर वॉज अ इनर कॉलिंग. बहुत टाइम से थी ये चीज़, सिर्फ अभी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम से थी. बट ऑफकोर्स राइट टाइम नहीं आ रहा था, राइट टाइम नहीं आ रहा था. बट अब पता नहीं क्यों इट फेल्ट लाइक कि इट इज़ द राइट टाइम टू क्रिएट द वीडियोज़. तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया है. मुझे ये पता है कि मुझे क्या बनाना है, बट मुझे ये नहीं पता कि आगे जाके क्या चीज़ें बन सकती हैं और क्या हो सकती है. तो ऑफकोर्स मैं हमेशा ओपन हूँ हर चीज़ को लेकर. मुझे ऑफकोर्स मैं इन चीज़ों की नॉलेज के बारे में भी लैक कर रही हूँ, बट आई एम एक्सप्लोरिंग मोर, आई एम लर्निंग मोर. मैं फिल्मिंग सीख रही हूँ. मैं और ज़्यादा ऐसी ही वीडियोज़, अभी तो मुझे फ़ोन से ही शूट करना पड़ता है, और जो मैं अभी शूट कर रही हूँ वो मैं अपने आईपैड से शूट कर रही हूँ. मेरे पास अभी कैमरा नहीं है, बट ऑफकोर्स देखते हैं धीरे धीरे करके क्या चीज़ें और होती हैं अवेलेबल. अगर कैमरा आएगा तो आई विल ट्राई टू शूट विद दैट ओनली. अदरवाइज़ अभी तो इसी से सारी चीज़ें चल रही हैं और ठीक है, मतलब अच्छा है. स्टार्टिंग तो यही है, बट हाँ जो मुझे ज़्यादा चीज़ फैसिनेट करती है वो फिल्मिंग ही है. तो मैं इसी से कंटिन्यू करने वाली हूँ. और जहाँ जहाँ पे मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत है, वीडियोस बनाकर, रिव्यूज़ लेकर मैं वो चेंजेस करने की पूरी कोशिश करूँगी. ऑफकोर्स करूँगी ही, बट प्लीज़ सपोर्ट. और मुझे प्लीज़ बताना कि मुझे कहाँ पे चीज़ें चेंज करनी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग. अगर आपने यहाँ तक देखी है तो आई फील कि आप ऐसी चीज़ों में, ऐसे कंटेंट में इंटरेस्टेड होगे. ऑफकोर्स ये बहुत परफेक्ट नहीं था जो मैंने अभी बनाया था. लास्ट की कुछ वीडियोज़ उस टाइप की नहीं बनी, मुझे भी फील हो रही थी. बट ठीक है, आगे जाके और चीज़ें बनाऊँगी जब मेरे पास वैसी चीज़ें आएंगी. तो विल सी कि जैसा मेरा विजन है वैसी चीज़ें टर्न आउट होती हैं या फिर उससे भी बेटर होती हैं. लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट. लव योर सेल्फ. यू आर इनफ एग्जैक्टली द वे यू आर, एंड प्लीज़ डू फॉलो योर इंट्यूशन. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा इंट्यूशन बहुत सही चीज़ें बोलता है हमसे, और रीज़न कई बार प्रॉपर रीजंस नहीं दे पाता है. बट ऑफकोर्स रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. रीजनिंग को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए या फिर कम नहीं समझना चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट जहाँ पे इंट्यूशन की ज़रूरत है प्लीज़ इंट्यूशन को यूज़ करें. और कई बार हमारे रीज़न में सारी चीज़ें नहीं समझ पाता, तो इट्स जस्ट कि इट इज़ अ गट फीलिंग एंड इट जस्ट फील्स राइट. एंड इफ़ इट इज़ फीलिंग राइट देन जस्ट डू इट. तो 3 लाइन्स की, 3 इडियट्स की ऑल इज़ वेल, नाइकी का लोगो, और जो नाइकी का वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो बोलते हैं आप समझ जाएंगे कि टैगलाइन, नाइकी की टैगलाइन कि जस्ट डू इट एंड बी हियर एंड नाउ. ये 3 चीज़ें लाइफ में फॉलो करिए. खुश रहिए.